श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना आलस्य और प्रमाद से मनुष्य को बचना चाहिए। दुनिया में यदि कोई भयंकर बीमारी है तो वो है आलस्य। ये जीवित मनुष्य को भी मृतवत बना देता है। आलस्य आपको अपमान का पात्र बना देता है। अकर्मण्य आलसी के पास बेकार का समय बहुत रहता है। फलस्वरूप उसे अनेक प्रकार की विकृतियां तथा दुर्गुण घेर लेते हैं। उसके चरित्र का अधा पतन हो जाता है। अतः आलस्य से बचिए, श्रमशील जीवन अपनाइए ताकि आपका जीवन उच्च और उत्कृष्ट बने। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, यदि आलस्य से स्वयं को बचा लिया तो परिवार के सदस्यों के स्नेह सम्मान में हम सराबोर रहेंगे और घर में स्वर्ग जैसा वातावरण उपस्थित हो जाएगा। निर्वाह की दृष्टि से जीवन क्रम हल्का फुल्का होना चाहिए। लिप्सा, लालसाओं, कामनाओं से लदी जिंदगी बहुत भारी पड़ती है। यदि विलास और वैभव ही आपके लिए सब कुछ है और अहंकार के प्रदर्शन के बिना आपको चैन नहीं पड़ता है, तो एक बात समझ लेना चाहिए कि आपके लिए वे सभी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी जो हर घड़ी प्रसन्नता बनाए रहती हैं और जिनके कारण चेहरे पर मुस्कान और अंतराल में संतोष भरे उल्लास को छलकते देखा जाता है। मानवीय गरिमा को अक्षुण्ण और सुविकसित बनाए रखने के लिए कुछ सोचना और बहुत कुछ करना होता है। इस हेतु जिन साधनों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें बड़प्पन का भ्रम अजगर की तरह निगल जाता है। अच्छा तो ये है कि औसत भारतीय स्तर का जीवन अपनाया जाए। सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत ऐसा है जिसमें जीवन की सार्थकता, सफलता जुड़ी हुई है एवं प्रसन्नता के समस्त सूत्रों का समावेश है। हल्का फुल्का जीवन अर्थात सादगी, मित व्ययता और बिना विलास वैभव का सीधा साधा निर्वाह। इसके लिए औसत भारतीय स्तर का मापदंड मानकर चलना होता है, अन्यथा ये पता ही नहीं चलेगा कि जिस वैभव का हम उपभोग कर रहे हैं वो हमारे लिए आवश्यक है या अनावश्यक, उचित है या अनुचित। जिसकी अपनी लालसाएं आकाश चूमती हों, उसके लिए यह अनुमान लगा सकना कठिन है कि औसत मनुष्य को किस स्तर का निर्वाह अपनाना पड़ता है। ऐसे मनुष्य तो सदा धनवान बनने के सपने देखते हैं और तस्करों, लोलुपों और निष्ठुरों के द्वारा अपनाए जाने जैसे विलास वैभव को स्वाभाविक मानते हैं। इस राह पर चलते तो अनेक हैं और जो चल नहीं पाते वे भी ललक संजोए रहते हैं। बढ़े हुए वैभव से दुर्व्यसन और अहंकार समान रूप में बढ़ते हैं। ये दोनों ही ऐसे हैं जो शहतीर में लगे घुन की तरह उसे गुपचुप खोखला करते और धाराशायी करने तक अपने प्रयास में निरत रहते हैं। अधिक जोड़ने की, अधिक भोगने की ललक में मनुष्य कुकृत्य तो करते ही है, उसका खर्च भी सीधे रास्ते नहीं होता। या तो मनुष्य स्वयं उसे दुर्व्यसनों में उड़ाता है या फिर उसे ईर्ष्यालुओं के आक्रमण का शिकार बनना पड़ता है। ईमानदारी से कमाया हुआ वैभव खराब नहीं है, बशर्ते अपना खुद का जीवन सादगी पूर्ण हो और अर्जित किया हुआ वैभव लोक कल्याण के काम आ रहा हो। महानता और संपन्नता में एक प्रकार से शत्रुता है। जहां एक के पैर जमेंगे वहां दूसरे को भागना पड़ेगा। लोग अपने शरीर के कपड़े तक उतारकर परमार्थ प्रयोजन के लिए दान करते रहे हैं। ऋषि परंपरा भी यही है। प्रत्येक साधु और ब्राह्मण परंपरा अपनाने वालों को अपना प्रथम प्रयास यहीं से आरंभ करना पड़ा है। विसर्जन समर्पण बन पड़े तो ही यह आशा बंधती है कि महानता के साथ एकत्व अद्वैत की स्थिति बन सके। त्याग वैराग्य की शास्त्रकारों ने श्रेय मार्ग पर चलने वालों के निमित्त पग पग पर आवश्यकता बताई है। उसमें यही रहस्य है कि जब तक इच्छाओं से, कामनाओं से पिंड नहीं छूटेगा तब तक श्रेष्ठता में न मन लगेगा और न ही तन। लगन कहीं लगी रहे तो फिर सिर्फ दिखावा ही शेष रह जाता है। कौशल, पराक्रम, श्रम, समय और वैभव ये सभी विभूतियां ईश्वर प्रदत्त हैं। इसी को समाज प्रदत्त भी कहा जा सकता है। जिसने दिया है उसे कृतज्ञता पूर्वक लौटा देने में ही भल मनसाहत है।
इस प्रवृत्ति को अपनाने में जो दुराचरण के प्रवाह प्रचलन को चीरकर अपनी शालीनता का परिचय दे पाता है वही सराहा जाता है। पसीने से ही संपदा कमाई जाती है या कमाई जानी चाहिए। लॉटरी से लेकर जुए सट्टे का, जमीन में गड़ा, उत्तराधिकार से मिला या उजड्डपन से बटोरा वैभव औचित्य की मर्यादाओं से हटकर होने के कारण अग्राह्य एवं अवांछनीय है। वस्तुतः धन मनुष्य के श्रम, समय और कौशल का ही प्रतिफल होना चाहिए। उसके अनुसार न्यूनतम अपने लिए और अधिकतम सत् प्रवृत्ति संवर्धन के निमित्त लगना चाहिए। जिस प्रकार संपन्नता उपार्जन के लिए अपना सब कुछ न सही बहुत कुछ नियोजित करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार महानता अर्जित करने के लिए भी श्रम, समय एवं मनोयोग का बहुत बड़ा भाग लगाना पड़ता है। मात्र कामना कल्पना करने से, पूजा पाठ करने से कोई भी श्रेष्ठता का वर्ण नहीं कर सका है। उत्कृष्टता तो मूल्य देकर खरीदी जा सकती है। इस खरीद के लिए जो चाहिए उसे जरूरत से ज्यादा धन वैभव की ललक पर अंकुश लगाकर ही बढ़ाया जा सकता है। चुनाव दो में से एक का करना है। निकृष्ट विचार रखकर घिनौना जीवन जिया जाए, विलासिता का जीवन जिया जाए, या फिर उत्कृष्ट स्तर की विचारणा अपनाकर सादगी से सौम्य, सात्विक, निष्प्रह रहकर महानता को वर्ण किया जाए। दोनों में मौलिक अंतर एक ही है। निकृष्टता आरंभ में बड़ी आकर्षक लगती है, किंतु परिणाम में विष जैसी कष्टदायक सिद्ध होती है। इसके विपरीत उत्कृष्टता के मार्ग का आरंभ बीज की तरह गलने जैसा होता है, किंतु कुछ समय उपरांत अंकुरित होने, लहलहाने एवं फूलने फलने के अवसर निश्चित रूप में उपलब्ध होने लगते हैं। अदूरदर्शी तात्कालिक आकर्षण के लिए आतुर होते हैं और आटे के लोभ में गला फंसाकर बेमौत मरने वाली मछली का उदाहरण बनते हैं। दूसरे वे हैं जो अपनी श्रम साधना, मेहनत से उपार्जित धन सत प्रयोजन के लिए लगाते हैं और अंततः बहुमूल्य फसल से अपने कोठे भरते हैं। सादा जीवन उच्च विचार का राजमार्ग हर किसी के लिए श्रेयस्कर है। उसमें आवश्यकताओं और सुविधाओं पर इतना अंकुश लगाना पड़ता है जिसमें शरीर के लिए मात्र औसत नागरिक जितनी व्यवस्था जुट सके। व्यक्तिगत आकांक्षाओं को इतना ही स्वल्प एवं सीमित रखना चाहिए ताकि संसार में जितने साधन हैं उन्हें मिल बांट कर खाया जा सके, हर किसी के हिस्से में गुजारे जितना आ सके। जो अधिक उपार्जन करने योग्य हैं उनके ऊपर एक अतिरिक्त उत्तरदायित्व ये आता है कि सादगी से गुजारा करने के उपरांत जो बचता है उसे सत प्रयोजन के लिए हाथों हाथ लौटा दिया जाए। घर के बड़े या कमाऊ लोग मात्र अधिक श्रेय पाकर संतुष्ट हो जाते हैं। व्यक्तिगत उपभोग के लिए अधिक संपत्ति उड़ाते रहने की छूट नहीं मांगते। वे जानते हैं कि संयुक्त परिवार में सभी का समान हक है। ये समूचा समाज एक परिवार है। समर्थ लोगों को कमजोर वर्ग का ध्यान रखना चाहिए। अभिभावक स्वयं दूध न पीकर बच्चों के लिए पैसे किसी प्रकार जुटाते हैं। मरीज के लिए फलों का प्रबंध किया जाता है, जबकि घर के बाकी सारे लोग दाल और नमक के सहारे ही रोटी गले उतारते रहते हैं। यदि समर्थों का ही विशेष अधिकार माना जाए तो फिर असमर्थों का तो भगवान ही रक्षक है। उस आपाधापी के रहते मनुष्य को समाज की सभ्यता, संस्कृति, नीति, उदारता जैसे आदर्शों की चर्चा करने का हक नहीं रह जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस का जंगली कानून यदि मनुष्यों में चल गया और सुयोग्यों ने अधिक सुविधा साधन हड़पना प्रारंभ कर दिया तो समझना चाहिए कि मनुष्य ने अपनी नैतिक वरिष्ठता गंवा दी और प्रेत पिशाच जैसी रीति नीति अपना ली। सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत मानवीय जीवन शैली की सही व्याख्या करता है। जिसके विचार श्रेष्ठ हों, जो भावना के क्षेत्र में उत्कृष्टता संजोए हो, उसे अपने ऊपर ये अनुबंध कठोरता पूर्वक लागू करना चाहिए कि दिनचर्या सादगी एवं मितव्ययिता से पूर्ण हो। मितव्ययिता का अर्थ कंजूसी बरतना और कुपात्रों के लिए धन जमा करके जाना नहीं है, वरन ये है कि औसत नागरिक स्तर शिरोधार्य करते हुए पूरे सामर्थ्य के साथ श्रम किया जाए और जो निर्वाह से अधिक हो उसे सत प्रयोजनों के लिए लगा दिया जाए। बड़प्पन के प्रदर्शन से अहंकार की तुष्टि होती है।
आपका अहंकार आपके चारों ओर के समाज को ही नहीं भाएगा। परमेश्वर तो अहंकार से दूर रहता ही है, अतः ऐसे बड़प्पन को दूर से ही अलविदा कह दीजिए जो आपका लोक परलोक दोनों का विनाश करता है। अतः आज सर्वप्रथम अपनी तथा अपने परिवार की समीक्षा कीजिए। इस संबंध में कुछ बिंदु प्रश्न रूप में दिए जा रहे हैं, इनका उत्तर स्वयं से पूछिए। क्या मेरे पास इतने अधिक कपड़े हैं जिनका उपयोग मैं सप्ताह में एक बार भी नहीं कर पाता हूँ? क्या मैं सप्ताह में एक बार अपने कपड़े स्वयं धोता और उन पर प्रेस करता हूँ? मेरे घर में कितने बिजली के पंखे और कूलर हैं? क्या वे मेरी आवश्यकता से अधिक हैं? क्या मेरे पास वॉशिंग मशीन है? क्या परिवार में उसकी वास्तव में आवश्यकता है? मेरे परिवार में कितनी बार बाहर खाना खाने जाया जाता है? क्या इसकी जरूरत है? क्या मेरे परिवार में खाना बनाने, बर्तन मांजने, झाड़ू पोछा लगाने वाले सेवक अथवा सेविकाएं हैं? यदि हाँ, तो क्या उनकी उपयोगिता मेरे परिवार के लिए है? क्या ये काम घर के लोग मिलजुल कर नहीं कर सकते? क्या मेरे परिवार में एक से अधिक टीवी है? क्या एक से काम नहीं चलाया जा सकता? क्या मेरे ड्राइंग रूम में महंगे महंगे पर्दे, कालीन, पेंटिंग्स और फर्नीचर है? क्या कम सामान में सादगी पूर्ण रूप से काम नहीं चल सकता? आप आत्म समीक्षा करने के पश्चात स्वयं समझ जाएंगे कि औसत व्यक्ति के स्तर की दृष्टि से कितनी वस्तुएं आपके परिवार में अनावश्यक एवं अधिक हैं। धीरे धीरे आप उन्हें कम करते जाइए। अतिरिक्त वस्तुओं को एकदम से हटाने के स्थान पर एक एक करके उनके बिना काम चलाने की आदत डालिए। किसी वस्तु में मोह मत रखिए और किसी वस्तु को अपनी प्रतिष्ठा का प्रतीक मत बनाइए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।